हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ लाइन फॉर नर्सिंग बाय एमबी के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं नर्सिंग जगत की एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में, जो कि अपने पड़ोसी स्टेट राजस्थान की है। तो इस वीडियो में हम आपको वैकेंसीज के बारे में बताएंगे। सीएचओ की वैकेंसी, नर्स की है, साइकेट्रिक नर्स की है, नर्सिंग इंचार्ज की है, फार्मासिस्ट की है, लैब टेक्नीशियन की है। इन सारी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। कब से फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, कब तक होंगे, कौन सी साइट है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि कहाँ से वैकेंसी आई। ये वैकेंसी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आई है, जो कि एनएचएम की वैकेंसी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यानी कि एनएचएम की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अंदर हम बात कर लें तो ऑनलाइन जो आवेदन है वो मांगे गए। एनएचएम की सारी जो पोस्ट होती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएचओ के बारे में। तो जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी है वो दी गई है। 2563 वैकेंसी अनरिजर्व है और 71 कैटेगरी हैं जो वो रिजर्व हैं। टोटल 2634 वैकेंसी है। 2634, 2500 के करीब वैकेंसीज हैं, यानी कि 2634 वैकेंसी सीएचओ की बहुत बड़ी वैकेंसी है। उसके बाद सेकंड पे है नर्स की वैकेंसी। सेकंड जो पोस्ट दी गई है वो है नर्स की। तो हम नर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1800 जो 48 पोस्ट जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, और 93 जो पोस्ट है, 93 पोस्ट है, वो है रिजर्व कैटेगरी के लिए। टोटल 1941 पोस्ट हैं। अच्छी खासी पोस्ट हैं ये भी। उसके बाद बात करते हैं तो ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर्स की हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। उसके बाद ये प्रोग्राम असिस्टेंट और जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी है। अकाउंट असिस्टेंट की है। उसके बाद बात करते हैं जो सेवन्थ पे हमें दी गई है, जो कि मेडिकल लाइन की वैकेंसी है सेवन्थ पे भी। वो है फार्मा असिस्टेंट की। हम बात करते हैं फार्मा असिस्टेंट के बारे में। अच्छी खासी पोस्ट दी गई है। फार्मेसी की पोस्ट बहुत कम देखने को मिलती हैं, जैसे 30 40 50 लगभग इतनी पोस्ट देखने को मिलती है। इसमें दी गई है 457 पोस्ट। 457 पोस्ट है जो वो अनरिजर्व के लिए, और 42 पोस्ट है जो वो रिजर्व रखी गई हैं, यानी कि 499 पोस्ट है जो वो फार्मासिस्ट की दी गई है। उसके बाद है सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर की पोस्ट है। सोशल वर्कर की है। सोशल वर्कर में BSW MSW जिन्होंने कर रखा है, बैचलर या मास्टर इन सोशल वर्किंग, प्लस उसके बाद एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है सोशल वर्कर के लिए। उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में बात कर ली जाए तो MHA वाले हैं जो मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 39 जो पोस्ट है वो अनरिजर्व के लिए रखी गई है, और जो 5 पोस्ट है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, यानी कि टोटल 44 जो पोस्ट हैं वो MHA की दी गई है। उसके बाद है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। जो हमारे लैब टेक्नीशियन होते हैं उनकी वैकेंसी है 395 जो पोस्ट है वो अनरिजर्व के लिए, और 19 जो पोस्ट है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। टोटल 414, यानी कि टोटल 414 पोस्ट है जो वो दी गई है मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए। तो अच्छी खासी पोस्ट है। और प्राइवेट उसके बाद है कंपाउंडर आयुर्वेद। जो ये आयुर्वेद की होती हैं, अलग से डिपार्टमेंट चल रहा है, आयुष डिपार्टमेंट, तो उसकी अलग से पोस्ट आई है कंपाउंडर की। उसके बाद है पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, PHN की पोस्ट, जो कि एक अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है PHN की भी। पब्लिक हेल्थ नर्स डे ड्यूटी होती है, शिफ्टिंग का कोई पंगा नहीं होता इसमें। तो 95 पोस्ट ये हैं, और 7 जो पोस्ट हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए। टोटल 102 पोस्ट हैं वो दी गई हैं पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए। उसके बाद रिहैब वर्कर, रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए पोस्ट दी गई है।
ये 630 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, और जो 3 पोस्ट है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए है। टोटल 633 पोस्ट हैं, वो हैं रिहैब वर्कर की। उसके बाद जो 15 नंबर पे आता है नर्सिंग ट्रेनर, ट्रेनर्स की भी पोस्ट आई हुई है। 52 पोस्ट अनरिजर्व के लिए और 4 पोस्ट है जो रिजर्व कैटेगरी के लिए। टोटल 56 पोस्ट है जो वो नर्सिंग ट्रेनर की हैं, तो अच्छी खासी पोस्ट है। उसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है। उसके बाद है, बात करते हैं हम साइकेट्रिक केयर नर्स की। साइकेट्रिक जो अलग से डिपार्टमेंट है उसकी आई हुई है 45 पोस्ट अनरिजर्व और 4 पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के लिए। टोटल 49 पोस्ट है। उसके बाद है फिजियोथेरेपिस्ट की। उसके बाद सीनियर काउंसलर की है। उसके बाद मेडिकल इंजीनियर की है। बीएमडब्ल्यू जो डिपार्टमेंट अलग से होता है बायोमेडिकल इंजीनियर उसकी है। उसके बाद फीमेल हेल्थ वर्कर की पोस्ट दी गई है। उसके बाद है जो नर्सिंग इंचार्ज की भी है, जो 4 पोस्ट दी गई है नर्सिंग इंचार्ज। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं ना इंचार्ज, उनकी 4 पोस्ट है। 4 की 4 अनरिजर्व रहेंगी। देखो अच्छी खासी वैकेंसी है नर्सिंग में, बहुत सारी अलग अलग आई हुई हैं, जैसे नर्सिंग इंचार्ज की है, साइकेट्रिक नर्स की है, नर्सिंग ट्रेनर की है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ नर्स की है, ये नर्स की है। उसके बाद सीएचओ की है। 6 अलग अलग टाइप की वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी, लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार के करीब तो नर्सिंग वालों के लिए है। और अलग से जो पोस्ट है ये अदर डिपार्टमेंट एमएलटी है, फार्मेसी है, इनकी सब की दी गई है। तो बात करते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 18 फरवरी से, और ये फॉर्म चलेंगे 19 मार्च तक चलेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 मार्च रहने वाली है। उसके बाद जो एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम डेट इन्होंने पहले ही दे दी है। 2/6 से 13/6 तक इसके जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो करा लिया जाएगा, या ऑफलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो भी होगा वो आपका छठे महीने में करवा लिया जाएगा। और अगर कुछ डिटेल इसमें चेंजमेंट होती है तो नोटिस आपको दे दिया जाएगा। अगर जो वेबसाइट आपको दी हुई है rssrajasthan.gov.in, आप इस जो अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। और जो फॉर्म का लिंक दिया जाएगा वो भी इसी साइट पे दिया जाएगा। इसी साइट के द्वारा फॉर्म है जो वो फिल किए जाएंगे। दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप तैयारी कर लीजिए तब तक, जब तक ये वैकेंसी आती है। तो लगभग छठे महीने में इसका एग्ज़ाम होगा। देखो ये आज ही एक दो दिन पहले की वैकेंसी है। ये 12 तारीख को ये आई है वैकेंसी, सुबह 9 बजे नोटिस है जो रिलीज़ किया गया है। जो डिजिटली जो साइन है वो वेरीफाई हुए हैं, तो कंफर्म नोटिस है क्योंकि डिजिटली साइन किया हुआ है। और साइट पे भी डला हुआ है, साइट पे एक दिन लेट डला है, न्यूज़ पेपर में एक दिन पहले आ गया था। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और ये है कि प्राइवेट सेक्टर से तो अच्छा ही है कि एनएचएम की वैकेंसी जैसे सीएचओ की है तो 40-42 के करीब इसकी जो सैलरी रहने वाली है। नर्स की है वो भी अच्छी खासी सैलरी है एनएचएम के थ्रू। अलग अलग एनएचएम अलग देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग देती है। तो जब ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप जो हमारा चैनल है लाइफ लाइन फॉर नर्सिस बाय एमबी के अंदर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी नई नई वीडियो आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब से कि वीडियो अपलोड हो गया है। और ऐसी ही वीडियो हम लेके आते रहेंगे। इस बार वीडियो थोड़ी लेट आई है, थोड़े से बिजी शेड्यूल की वजह से हम नहीं थोड़े से एक्टिव थे, तो इस करके उसके लिए सॉरी। बाकी कोई ऐसी बड़ी पोस्ट नहीं आई है बीच में कि जिसकी हमें वीडियो बनानी पड़े, तो छोटी छोटी ही पोस्ट आई हैं एक दो, और वो भी साउथ इंडिया की या नॉर्थ इंडिया की कोई पोस्ट अभी ऐसी आई नहीं है। अभी ये जो है राजस्थान की है ये पोस्ट, ये अभी आई है।
तो आप इसकी लगभग तैयारी शुरू कर देना। 6 महीने है हमारे पास, 6 महीने में ये लगा लो आप 2 से 3 महीने में नोट्स करोगे। उसके बाद जो पेपर है उसकी भी रिवीजन करोगे, जितने ओल्ड पेपर हैं वो पढ़ोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। कोई टेस्ट सीरीज अगर कोई दे रहा है तो टेस्ट सीरीज, अगर आपकी इच्छा है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है कि आप अपने नोट्स हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चंस बुकलेट्स हैं अलग अलग आती हैं, क्वेश्चन बुकलेट्स हैं, क्वेश्चन बैंक है जो आपके पास मोस्ट ऑफ सबके पास रहेगा। उसके अंदर से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसको 2 से 3 बार किसी भी बुक को कीजिए। और उसके बाद नोट्स है कि मतलब लाइन टू लाइन आपको नोट्स याद होने चाहिए। अगर आपको ये है कि भाई मेरे को नोट्स पूरे याद हो गए, मैंने सारी बुक कर ली हैं, बुक्स के क्वेश्चन मेरे को अच्छे से हैं, आप अगर 90% क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे हो तो 90% क्वेश्चन आपके ठीक जा रहे हैं किसी भी बुक के। आप प्रीति अग्रवाल ले सकते हैं, PR यादव, टारगेट हाइक, जो भी आप बुक कर रहे हो, इनसे अलावा बहुत सारी बुक्स हैं। अगर कर रहे हो तो 90% अगर आपके ठीक जा रहे हैं तो उसके बाद टेस्ट सीरीज की तरफ मूव करो। सबसे पहले तो ये करो। उसके बाद है, अगर आप एम्स जो अप्रैल में नोट सेट होना है उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये नोट सेट के बाद ही होगा, नोट सेट से पहले तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही इन्होंने दे दिया है। तो इसलिए नोट सेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको सॉन्डर्स मोस्टली पढ़नी रहेंगी। उसमें एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना, क्योंकि जो लेवल 2 होता है ना नोट सेट का, उसमें सारा सिनेरियो बेस्ड है, और सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे? दो ही ऑप्शन है, सॉन्डर्स मोस्टली। थोड़ा ऊपर चले आते हैं तो लिपिन कोड का ऑप्शन आता है, बाकी सफिशिएंट रहेगा आपको सॉन्डर्स मोस्टली कर लो, एग्जाम आराम से निकल जाएगा। चलो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, कि हमें